सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। कल उज्जैन जयसिंहपुरा में स्थित श्री कृष्णा सर्विस सेंटर के सामने पति पत्नी जब आ रहे थे, तभी दो अज्ञात बदमाश एक्टिवा वाहन पर बैठकर आए और उसके गले से मंगलसूत्र झपट कर भागने लगे। तभी श्री कृष्णा सर्विस सेंटर संचालक विनोद माली ने देखा। चैन स्नैचिंग करने वाले आरोपी के पीछे भागे, लेकिन आरोपी भागने में सफल रहे। अपना चोरी का वाहन एक्टिवा छोड़कर चले गए। उज्जैन सिटी एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी, सीएसपी रजनीश कश्यप के निर्देशन पर महाकाल थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर के मार्गदर्शन में महाकाल थाने का आरक्षक मनीष यादव और सुदेश खोड़े द्वारा सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हुए आरोपी को तलाशने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई और आज 6 घंटे के अंदर चैन स्नैचिंग करने वाले आरोपी महाकाल पुलिस की गिरफ्त में आ गए और भी कई खुलासे होने की संभावना है। चैन स्नैचिंग करने वाले आरोपी को मात्र 6 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, क्या है कुछ? 30 अगस्त को कल दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास जयसिंहपुरा के पास में दो अज्ञात एक्टिवा सवार व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था, उसका मंगलसूत्र छीन के भागे थे। उनको महाकाल पुलिस ने जल्दी 6 घंटे के अंदर पकड़ने में सफलता प्राप्त की, जिसमें एक आरोपी बालिग है, एक आरोपी नाबालिग है। जो आरोपी है उसके पास से मंगलसूत्र भी जब्त हो गया है और साथ में जो उसका वाहन उसके द्वारा जो प्रयुक्त किया गया था वो वाहन भी चोरी का निकला है, जो कि थाना जीवाजीगंज क्षेत्र का है। एक आरोपी जो है पूर्व में भी शनि मंदिर में दान पात्र में चोरी हुई थी, उसका भी आरोपी निकला है। शराब ठेकेदार के दबिश कर्मचारियों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की। कुटला थाना क्षेत्र के बिलहरी चौकी के पास बड़ा गांव में कल दोपहर शराब ठेकेदार के कर्मचारियों को ग्रामीणों ने घेर कर मारा। शराब पकड़ने के लिए गए थे लड़के ग्रामीणों ने युवकों पर चाकू लठ से हमला किया। घटना में राजा भारती 24 वर्ष, नीरज भारती 25 वर्ष, सूरज चुटेल 20 वर्ष, दुर्गेश भारती 35 वर्ष, नवीन समुद्रे 28 वर्ष, संतोष पटेल 28 वर्ष, अनुराग भदौरिया 30 वर्ष घायल है। सभी घायलों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कितने लोगों ने मारपीट की थी, कितने लोग घायल हुए? हम लोग तो जा रहे थे बिलहरों से, रास्ते में गांव वाले थे 15-20 लोग, रोक के हम लोग की गाड़ी में मारने लगे सबको। कहाँ जा रहे थे आप लोग, किस काम से जा रहे थे? हम लोग गुलवारा जा रहे थे बड़े गांव होते हुए, तो बड़े गांव के पास ही हम लोग के ऊपर अटैक हो गया। गुलवारा क्यों जा रहे थे, किस काम के लिए? हम लोग को दबिश का काम चलता है। कहाँ? शराब कंपनी। कौन, किस कंपनी में? अजीत प्रताप सिंह। कितने लोग रहे आप लोग? हम लोग 7 लोग थे। कहाँ पास की घटना है ये बड़े गांव के पास। कितने लोगों ने आपके साथ मारपीट की? हम लोग के साथ 25-30 लोग थे। कितने लोग घायल हुए हैं? 7 लोग। गाड़ी में तोड़ फोड़ हो गई पूरी। किस शिकायत दिखा थाने में? थाने में शिकायत गई है। आप गुलवारा क्या करने जा रहे थे? काम से जा रहे थे। क्या नाम है आपका? नीरज भारती। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करना पड़ा भारी। 188 पर 10 लोगों पर हुई कार्रवाई। आपको बता दें, मामला सिंधी समाज के लोग माधव नगर में तालाब किनारे स्थित मंदिर में आरती करने बड़ी मात्रा में लोग जमा हुए। प्रशासन को खबर हुई। नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल व माधव नगर थाना प्रभारी मौके स्थल पर पहुंचे। समझाइश के बाद भीड़ नहीं हटी। प्रशासन ने की 188 की कार्रवाई। आप ये तो बताओ कौन कौन लोग जिनका झूलेलाल मंदिर है सर, सब कमेटी बनी हुई है। वहाँ पर आग्रह करके बताया जाता है कि इस तरीके से मत करिए। जी सर। अरे यार मिस्टर आकाश, कुछ दिन बाद एक रस्म हुई थी, कुछ दिन पहले पगड़ी रस्म हुई थी, यहीं पूरा माधव नगर हॉट स्पॉट में कन्वर्ट हो गया है। अब किसे कन्वर्ट कर रहे हो हॉट स्पॉट में? बड़े मुश्किल से चैन टूटा है। एनकेजे थाना अंतर्गत बाईपास रोड पर सरपंच ढाबा के पास से पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। एनकेजे थाना प्रभारी बीडी द्विवेदी ने बताया है कि पुरैनी निवासी राजेश पिता जगरू पटेल उम्र 28 व उसका साथी जुहली निवासी कृष्ण कुमार पिता अर्जुन पटेल जो बाइक क्रमांक MP 21 ME 14
उसका साथी जूली निवासी कृष्ण कुमार पिता अर्जुन पटेल जो बाइक क्रमांक MP21ME 1459 से गांजा बेचने की फिराक में थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों के पास से 5 किलो गांजा जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3500 रुपए बताई जा रही है जब्त कर मादक पदार्थ अधिनियम के तहत युवकों पर कार्रवाई की गई है। कैसे आपको जानकारी लगी और क्या कार्रवाई है? आज दिनांक को सुबह हमारे SI दिनेश करौसिया को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बाईपास तरफ से कुटला तरफ से 2 लड़के जो है गांजा लेकर के आने वाले जगह तरफ जाएंगे और किसी ग्राहक को बेचने की फिराक में जो सरपंच ढाबा के आसपास खड़े हैं या आ रहे हैं। इस ऐसी सूचना हमने नामचा में दर्ज किया था और चूँकि सुबह मैं विवेचना बाहर चला गया था तो उस समय था नहीं तो ज़्यादा के रवानगी डाल के और कार्रवाई किया। मौके पर 2 लड़के मिले थे जिनका नाम पता वो एक मोटरसाइकिल डिस्कवर थी MP21ME 1459 जिसको अन्य पुलिस ने हमारी रोकने के बाद इनकी विधिवत NDPS के प्रावधानों से अवगत कराया कि भाई आपके पास गांजा होने की सूचना और लिखित में सहमति लेकर के तलाशी में राजेश पटेल पिता जगरूप पटेल है, उम्र 28 साल है। ये पुरानी होते हैं कुटला थाना लगता है। इनके पास से 2 किलो गांजा मिला और उसके साथ जो बैठा था कृष्ण कुमार उर्फ अमित है। इसका बाप का नाम अर्जुन पटेल है, ये झूला का ही है हमारे। इसके पास से 3 किलो मिला था। इन दोनों की विधिवत NDPS के तहत कार्रवाई की गई है और बाद में थाने में आकर के प्रतिवेदन दिया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 423/20 धारा 20 से कायम किया गया और पूछताछ जारी है। सर कितना गांजा था और उनकी अनुमानित कीमत क्या है? इनका टोटल गांजा 5 किलो है और 32,500 रुपये जो मार्केट भाव अभी लोग बेच रहे हैं उस हिसाब से उनकी कीमत। सर ये पूर्व में भी इस चीज़ के तस्करी अभी तक इनके हमारे जो क्षेत्र का है या इसका कृष्ण कुमार का इसकी तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। राजेश पटेल के रिकॉर्ड के बारे में दूसरे थानों से पता किया जा रहा है, खासकर कुटला थाने से हो सकता है कहीं रिकॉर्ड हो, अभी जानकारी में नहीं है, वो बता भी नहीं रहा। संगठन जिला अध्यक्ष BL भारती आचार्य अपने संगठन के सभी कार्यकर्ता तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देते हुए निम्न मांगों जैसे संगठन के सदस्य श्री प्रदीप जी अहिरवार जी जो संगठन के सबसे सक्रिय सदस्य हैं जो प्रदेश में हर जिले कस्बे में गरीबों व दलित लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदेश भर में घूमते रहते हैं। वह अपने निजी खर्चे से उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। उन्हीं की सुविधाओं को लेकर संगठन का कहना है कि श्री प्रदीप जी अहिरवार जी की प्रशासन की तरफ से कोई भी वाहन और सुविधाएं नहीं थी। अतः संगठन का कहना है कि प्रशासन उन्हें सुविधाएं कराए और गरीबों और दलितों पर हो रहे अत्याचार पर तुरंत एक्शन में कार्रवाई की जाए। खराब हो रही सोयाबीन और मक्के की फसल को लेकर किसानों के साथ अब कांग्रेस ने भी राजनीतिक मुद्दा बनाकर राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर लड़ने के लिए ताल ठोक दी है। सोमवार को रतलाम में कांग्रेस के पावर हाउस रोड स्थित कृषि मंडी में रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नेतृत्व पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया कर रहे थे। रैली में पूर्व गृह मंत्री भारत सिंह, विधायक कांतिलाल भूरिया, हर्ष विजय गहलोत, कांग्रेस नेता राजेश भरावा, महेंद्र कटारिया सहित अन्य नेता शरीक हुए। रैली में शामिल किसान चौपट सोयाबीन फसल के पौधे लेकर चल रहे थे। उसको गिराओ। उन्होंने विधायकों को करोड़ों रुपया 35 करोड़ को 50 करोड़ जो पेपर में देखा आपने, इस विधायक 25 विधायक खरीदे, वो खरीद के ले गए, सरकार गिरा दी। वो सरकार गिराने के बाद उनका एक ही नारा, राम नाम जपना परायमाल अपना। एक ही नारा, राम नाम जपना परायमाल अपना आने के बाद उन्होंने लूट मचा रखी। किसानों की बात नहीं कर रहे। आज किसान परेशान है, हमारे सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई, हमारे टमाटर की फसल बर्बाद होगी, मक्का की फसल बर्बाद होगी, चाहे रतलाम जिले की बात हो चाहे झाबुआ। सरकार की नीति तो आप सबको विदित है। मुझे इस युवराज सिंह के बारे में, किसानों के बारे में क्या उनका सोच है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि
ये ही शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने किसान के पेट पे लात और सीने पे गोली चलाई थी। 6 किसानों की निर्मम हत्या इस शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने की थी। तो इससे स्पष्ट है कि शिवराज सिंह चौहान जी के मन में किसानों के प्रति क्या सोच है। केवल वो आडंबर करते हैं किसान हितैषी बनने का। आज तक बीमा आखिरी आज तारीख थी, लेकिन अभी प्रदेश सरकार ने बीमा कंपनी को घोषित नहीं किया है कि किससे वो सरकार बीमा कराएगी। केवल किसानों को गुमराह करके और पैसे ठगने का काम ये शिवराज सिंह की सरकार कर रही है। अच्छा, आप सड़कों पे उतरे हैं तो क्या विधानसभा में भी उठाएंगे? अब बिल्कुल विधानसभा में ये सोयाबीन की जो फसल खराब हुई है, मक्का की फसल खराब हुई है, उसके खिलाफ हम विधानसभा में सामूहिक रूप से कांग्रेस इस मामले को उठाएगी। क्या वजह कि सरकार अपने सरकार किसानों के साथ नहीं है और किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, क्या वजह है, क्या लगता है आपको? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली की सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। उसको जगाने के लिए हमने कई पत्र लिखे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और सबको कि झाबुआ, रतलाम और अलीराजपुर मध्य प्रदेश में भारी बारिश हुई है और उसमें सारी फसलें चौपट हो गई है। किसानों का आज खाने का अनाज नहीं। ऐसी परिस्थिति में आज सारी फसल पर सोयाबीन भी पीली बीमारी आई, उसमें पीताम्बर बीमारी, उससे सारी फसलें चौपट। मक्का में इली जबर पड़ी, मक्का खत्म, आपके उड़द खत्म, आपके टमाटर की फसल खत्म, सब किसान रो रहा है। इस बात को लेकर समय समय पे हम सरकार को आगाह करते रहे, मगर सरकार ने एक भी नहीं सुना। आज पूरे जिले के हमारे किसान भाई आज आए सोयाबीन की फसल लेके और उसको आज तक उनकी कोई जॉब नहीं मिल रहा। कौन कंपनी लेगी, कौन सर्वे करेगा, ये सारी कोई अभी दिशाहीन सरकार चल रही है। इस सरकार को सही दिशा दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें सारा कर्जा माफ किया था, हर तरह किसानों को विश्वास दिलाया था, किसान भरोसे में था। पर सरकार जाने के बाद, खरीद फरोख्त करने के बाद अब सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही। भाजपा मस्त हो गई और लोगों की समस्या सुन नहीं रही। इस बात को लेकर आज हमारे सभी किसान, हमारे कांग्रेस के सभी नेता, जनप्रतिनिधि, हम लोग सब आज आकर कलेक्टर के माध्यम से हम लोग महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति के नाम से हमने ज्ञापन दिया है कि तत्काल सुनिश्चित करे, सर्वे टीम भेजे और भारत सरकार मुआवजा के लिए पैसा ज़्यादा से ज़्यादा भेजे। नहीं तो मुख्यमंत्री अपने शिवराज कहते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपया मैं दे रहा हूँ, वो 20 लाख करोड़ कहाँ गया? और हर तरह से उन्हें लालच देके और किसानों के जेब में एक पैसा नहीं आ रहा। यह सब धोखा देना बंद करें और कि हर किसान को न्याय मिले, ये मांग के लिए हमें आज ज्ञापन हमने सौंपा है। आपको धरने बैठने पड़ा, क्या वजह है? कलेक्टर साहब क्यों नहीं आए, क्या लगता है आपको? हमने कहा था कि जिला कलेक्टर को यहाँ आना चाहिए। कलेक्टर कहीं बाहर हो, दूर हो, आ नहीं पाऊंगा और करके इस बात को हमने कहा कलेक्टर के हाथ में देते, पर उन्होंने अपना प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर को यहाँ भेजा और उनके हाथ से हमने ज्ञापन दिया है और कलेक्टर के पास जाए, वो महामहिम राज्यपाल वो राज्य महाराष्ट्र राष्ट्रपति जी को भेजेंगे। ये बात हमें की, इसलिए हमने, अगर यहाँ होता तो हम उनको यहाँ बुलाते, पर वो यहाँ है नहीं, तो इसलिए हमने फिर उनकी बात मान ली और ज्ञापन दे दिया। संतुष्ट है मतलब उनकी कार्यप्रणाली से? वित्त आयोग और सांसद विधायक निधि से ग्राम पंचायतों में लगने वाली स्ट्रीट लाइटों में लाखों रुपए के हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आज शिव सैनिकों ने जिला पंचायत सीईओ कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शिवसेना जिला प्रमुख दीपक सिंह लोधी ने केसली जनपद, बंडा जनपद, जेसी नगर जनपद, देवरी जनपद में अधिकारी और सरपंच सचिव की मिलीभगत से लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए और 70,000 से 1 लाख में लगने वाली लाइटों का भुगतान लाखों रुपए कैसे हो जाता है, इस पर भी सवालिया निशान खड़े किए। जबकि लाइटों की क्वालिटी घटिया है और जो वर्तमान में बंद भी हो चुकी हैं। कई ऐसे गाँव भी हैं जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई और अधिकारियों द्वारा बिलों का भुगतान कर दिया गया। 7 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो शिवसेना कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगी और उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगी। आज जो आपने ज्ञापन दिया है ये किस संबंध में है? आज हमने यह ज्ञापन जिला पंचायत सीईओ के नाम ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में दिया। जनपद पंचायतों में जनपद पंचायत बंडा, देवरी, केसली और जेसी नगर जैसी ग्राम पंचायतों में
स्ट्रीट लाइटों का लाखों रुपए का भ्रष्टाचार था। यह लाइटें वित्त आयोग और सांसद विधायक निधि से स्वीकृत हुई थी। महज 40 से लेकर 70,000 के बीचों की ये लाइटें लगी हुई हैं, जिनका इन्होंने लाखों रुपए का 4 लाख 3 लाख रुपए का बिल भुगतान कराया है। तो इसमें साफ भ्रष्टाचार नज़र आ रहा था। और कई ग्राम पंचायतें तो ऐसी भी हैं जहाँ पर लाइटें लगी नहीं हुई हैं, फिर भी उनके बाद ग्राम पंचायतों में लाइटों का बिल भुगतान किया गया है। तो आज शिवसेना संगठन ने CEO से मांग की है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और ग्राम पंचायत में सचिव और सरपंच से लेकर ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बिना अधिकारी और सरपंच सचिव के यह भ्रष्टाचार संभव नहीं था। इसलिए आज शिवसेना संगठन मांग करता है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगे। और अगर इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो शिवसेना का यह आंदोलन निरंतर जारी है। सागर जिले में कुल 11 जनपद हैं, जिसके अंतर्गत 755 ग्राम पंचायत आती हैं। अभी विभिन्न ग्राम पंचायत जो कि 4 जनपद में है, सागर, जयसीनगर, मंडा, देवरी, इनके अंतर्गत जो ग्राम पंचायत उनके जनमानस ने और निवासियों ने हमसे संपर्क किया और बताया कि हमारे यहाँ ऐसे प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं। स्ट्रीट लाइटों के टेंडर हुए हैं जिसका ठेकेदार ने लगाया है, और अगर लगाया है तो वो जल्द से जल्द ख़राब हो गई, लाखों रुपए के भुगतान हुए। जब यह जानकारी लेने के लिए हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत में आवेदन किया, तो वह जानकारी देने से हिचकिचा रहे थे एवं किसी न किसी माध्यम से हमसे संपर्क किया गया कि यह जानकारी आपको क्यों चाहिए है, या वह जानकारी ना देने से हिचक रहे थे, जिस पर से हमने आगे कार्रवाई की है। अगर जल्द से जल्द यह हमारी कार्रवाई की जांच जिला पंचायत द्वारा नहीं की जाती है और इन ठेकेदार, अधिकारी एवं सरपंच सचिव पर कार्रवाई नहीं होती है तो शिवसेना उग्र आंदोलन करेगी। पलेरा पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई। रात के वक्त बेला गांव के धनी महाराज कारस देव के मंदिर में भंडारा का निमंत्रण करके श्रद्धालु वापस लौट रहे थे अपने गांव धरवा कुड़ियाला। यह 6 लोग जैसे ही क्रेशर के पास पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंचे, वैसे ही पुलिस की गाड़ी आगे आकर खड़ी हो गई और इन लोगों के साथ मारपीट करने लगी। जब उन्होंने पूछा, सर हम लोगों का कसूर क्या है, तो वो कहने लगे कि मोटरसाइकिल चोरी की है और लाठियां चांटे बरसाने लगे, जिसपे जगत राम का हाथ टूट गया। वह बुद्धू पाल, गोटी राम, किशन पाल को भी चोटें आई हैं। किसी की आंख में चोट है तो किसी की पीठ पर, किसी का दांत टूट गया। तो इन फरियादियों ने जतारा SDO योगेंद्र सिंह भदौरिया के पास अपनी आप बीती सुनाई। वह गुहार लगाई कि और कहा कि हम लोगों को इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने बेकसूर हम लोगों के साथ मारपीट की है, उन पुलिस वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आवेदन दो दोनों जी। हाँ, जो हाथ में रंदो कैसे निकाला जब टूटो है वो देखे तो टूटो कहा अंधा तो बच्चा तो दो जगह से टूटा है साहब। हम इनके पाँव पड़ जा रहे मूर्त है कि हम साहब मारो ना, हम लोग चोर नहीं हैं, हम किसान हैं और नज़दीक के हैं। तो साहब नहीं सुनी, पुलिस वाले हालत चोरी की गाड़ी लाए मोटरसाइकिल अंदर 10,000 जुर्माना भरो। हमने साहब ने मानते हैं, कहने गए थे कहाँ से जुर्माना का, हम ना चोरी की गाड़ी लाए साहब, किसान आदमी बंद कर लो, हमें सुबह जांच करके भेज देना। बोले माधर चोर नेतागिरी कर रहे और साहब बहुत मार पड़ी साहब। हम लोग 6 लोग उनके गोड़न तय डरे रहे, उनने एक नहीं सुनी साहब। जब हाथ टूट गया, मेरी साहब मर गए, हाथ टूट गया, तब उनने फिर हाथ को थोड़ा अपने हाथ से देखा दरोगा जी ने, तो बोले नहीं 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 अब मत मारो इसको, इसका हाथ में 2 जगह से फ्रैक्चर हो गया। फिर साहब डर के मार, फिर भी आपस में चाय करके बोले नहीं 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 तो अब मत मारो उसको, ज़्यादा घाव। आपका नाम? केशव पाल। कौन से गांव की है? हर। क्या मामला है? सर हम और बेला गरदौली देव के भंडार में गए थे, वहाँ से 4 बजे सुबह लौटे तो बेड़ी तेगेला पे इनकी गाड़ी रखी थी, जे भी खड़े थे, लेकिन इन लोगों ने रोका नहीं, सो हम वो चले आए। वहाँ से आनकर पटपन तेगेला पे नयाड़ी गाड़ी लगाकर रोक करके और बोले तुम लोग चोर हो या चोरी की गाड़ी लाएं, 10,000 रुपया दो। नंतर चालान काट रहे और बस हमने लाठी चलाई, एक जन ने लाठी चलाई, जन ने हाथ चलाए, मारपीट की। सर कौन थे वो लोग? सर सैंपल ड्रेस में थे, आपकी वर्दी में नहीं थे सर। आपको नाम पता है उनके क्या है? नहीं सर। और कौन सी गाड़ी थी? 4 व्हीलर थी सर, उसमें लाल बत्ती लगी थी, बोलेरो गाड़ी थी। क्या लिखा था उस पर?
सर पढ़े नहीं है सर, से ये नहीं पढ़ पाए। आपका नाम? जगत राम यादव साहब। कहाँ से आ रहे थे आप? हम साहब बेला से वापसी लौट रहे थे निमंत्रण का के। क्या हुआ फिर? सब सवेरे 4 बजे का समय था। पुलिस की गाड़ी रखी थी पलेरा के बस्ती में रोड पे। उन लोगों ने साहब वहीं खड़े थे, हमसे कुछ नहीं कहा। हमसे पहले भी गाड़ी और आगे निकल गई। उन्हीं मोटरसाइकिलें उन्हीं का देख के श्रीमान जी हमारी 2 गाड़ी थी, 6 लोग थे। उन्हीं का देख के हम चले आए। उनने उस समय पे हमसे कुछ नहीं कहा। फिर साहब इंटीरियल में चतारा तरफ को हमारा गांव है, कुड़ियाला थारा। इंटीरियल में आए और नवीन साहू के पेट्रोल पंप के थोड़े उस तरफ वहीं के सभी। जिले के बिलपांग थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी बैंक के लोन एजेंट से लूट की वारदात करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। मंगलवार को नवीन कंट्रोल रूम पर एसपी गौरव तिवारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, 18 अगस्त को जिले के ग्राम मसवाड़िया जिला उज्जैन से ग्रुप लोन का कलेक्शन कर एजेंट विकास पुता मुकुदी लाल 27 वर्ष बिलपांग थाना क्षेत्र में भीलखेड़ा के कच्चे रास्ते पर मोटरसाइकिल से जा रहा था। तभी पूर्व से घात लगाए बैठे बदमाशों द्वारा बांस के डंडे से मारपीट कर विकास से नकदी, टैबलेट मशीन, बैंक लोन के कागज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, अन्य बैंक के कागज कुल 1 लाख रुपए से अधिक की राशि का माल लूट कर भाग गए थे। जिसके बाद विकास की रिपोर्ट पर बिलपांग थाने पर धारा 394 और 397 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया था। एक कच्चा रास्ता है जो बरसात के कारण काफ़ी कीचड़ वाला था और जंगल वाला भी रास्ता है। उस पर 2 अज्ञात बदमाशों ने जो पहले से घात लगा के बैठे हुए थे, इनके ऊपर बांस के डंडे से वार किया और इनके पास जो भी सामग्री थी, नकदी, टैबलेट, बैग, लोन के कागज़, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस और अन्य बैंक से संबंधित जो कागजात थे और कुल वस्तु का जो था इनका लगभग 1 लाख से अधिक की राशि और सामग्री थी, वो लूट के लिए गए। इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी बिलपांग श्री ब्रजेश मिश्रा जी ने इसमें तत्काल मामला पंजीबद्ध किया। धारा 394, 397 IPC का मामला पंजीबद्ध किया गया और ये और इनकी थाना बिलपांग की टीम सतत इसमें विवेचना में लगी थी। मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया इन लोगों ने, साइबर की भी मदद ली इन लोगों ने और देखा जाए तो लगभग 10-12 दिन के अंदर ही इन लोगों ने पूरे लूट की वारदात का खुलासा किया है और इसमें जो भी सामग्री लूट के लिए गए थे आरोपी, उनको 100% बरामदगी की है इन्होंने। इसमें बताना चाहूँगा कि जो अभी तक इन्होंने पूछताछ किया और जो तथ्य सामने आए हैं, इसमें ये बात सामने आई है कि जो घटना है, ये जो कलेक्शन एजेंट है, ये गांव मसवाड़िया जो कि थाना भाटपचाना जिला उज्जैन का लगता है, वहाँ पर कलेक्शन एजेंट ने कलेक्शन किया। उसके बाद ये जब निकले तो उसके पहले ये लोग योजना बना के रखे थे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कलेक्शन आदि चीज़ें बंद की गई थी। इनको मालूम था कि ये पिछले 3 महीने का जो भी बकाया है वो कलेक्ट करके ज़्यादा राशि इनके पास होगी, निकलेंगे ये। तो इस पर कुल 6 लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में या तो प्लानिंग किया या कॉन्स्पिरेसी किया या खुद लूट की घटना को अंजाम दिया। तो इन लोगों ने जो